ब्रह्मांडीय शक्तियों का खेल एक बार फिर नया मोड़ लेने वाला है, क्योंकि 12 साल बाद बृहस्पति का गोचर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा है। गुरु, जो ज्ञान, धन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, आमदनी, संतान और शिक्षा जैसे जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं का कारक माना जाता है, अब वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाला है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन 14 मई की रात 10:37 पर घटित होगा और इसकी प्रभावी अवधि 18 अक्टूबर 2025 की रात 7:50 तक रहेगी। इस गोचर का असर विशेष रूप से आगामी 5 महीनों तक तीव्र रहेगा, जिसके दौरान कई राशियों के जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। इस परिवर्तन की गहराई को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि गुरु की ऊर्जा कैसे नए अवसरों और चुनौतियों को जन्म देगी। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें और जानें कि यह परिवर्तन आपके लिए क्या संभावनाएं लेकर आ सकता है। तो अब आपने जान लिया कि बृहस्पति 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में गोचर करेगा, लेकिन इसके साथ एक और महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी। 9 जून 2025 की शाम 5:42 पर गुरु अस्त हो जाएगा और लगभग एक महीने बाद 10 जुलाई 2025 को रात 7:24 पर गुरु अस्त हो जाएगा। 12:01 पर पुनः उदित होगा। जब सूर्य और गुरु के बीच का अंतर 11 डिग्री से कम हो जाता है तो गुरु अस्त हो जाता है, जिससे इसका प्रभाव कुछ हद तक मंद पड़ता है। हालांकि इसके फल पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी गुरु 29 मई 2013 से 18 जून से अस्त हो जाता है, जिससे इसका प्रभाव कुछ हद तक मंद पड़ता है। हालांकि इसके फल पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे। 2014 के बीच मिथुन राशि में था और अब 12 वर्षों बाद यह संयोग दोबारा बन रहा है। इसलिए यदि आपकी राशि मेष है तो इस परिवर्तन का आकलन करने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली में चंद्र राशि की स्थिति पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि वही आपके जीवन में होने वाले प्रभावों की स्पष्ट तस्वीर पेश करेगी। जब आप राशि चक्र के तीसरे भाव पर नजर डालेंगे तो वहां अंक 3 अंकित होगा और अब उसी स्थान पर बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। इसकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि भाग्य भाव पर और एकादश दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी। यदि ध्यान से देखा जाए तो यह गुरु नवम और द्वादश भाव का स्वामी होते हुए तीसरे भाव में प्रवेश करेगा। खासकर यदि आप अपनी चंद्र कुंडली को आधार माने, मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर जीवन में कुछ बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है। सबसे पहला प्रभाव यह हो सकता है कि आपको अपने जन्म स्थान को छोड़ने या किसी दूरस्थ स्थान पर बसने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जैसे ही बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, प्रवास या स्थानांतरण की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। इसके अलावा लंबी दूरी की यात्राओं के योग भी प्रकट हो सकते हैं और यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो विदेश यात्रा के द्वार भी खुल सकते हैं। यह गोचर संकेत देता है कि आपको कुछ समय के लिए या शायद लंबे अंतराल तक अपने मूल स्थान से दूर रहना पड़ सकता है। इसके अलावा भाई बहनों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ज्योतिष में तीसरे भाव में स्थित गुरु को मध्यम प्रभाव देने वाला माना गया है। यदि पहले से ही पारिवारिक संबंधों में कोई तनाव है तो संयम और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता होगी। साथ ही यह समय आपके मान सम्मान को बनाए रखने के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। कार्यस्थल पर भी सतर्कता जरूरी होगी, चाहे आप नौकरी में हो या व्यापार में। संवाद में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार की कटु भाषा या आवेग में कही गई गलत बातों से विवाद की संभावना बन सकती है, जिससे प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पेशेवर और सामाजिक जीवन दोनों में धैर्य और कूटनीति से काम लें, ताकि किसी भी अनावश्यक संघर्ष से बचा जा सके। यह समय मेहनती लोगों के लिए बेहद अनुकूल साबित होगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव भाग्य, आमदनी और साझेदारी के क्षेत्रों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। यदि आप अपनी मेहनत और लगन के बल पर आगे बढ़ते हैं तो यह गोचर आपको उल्लेखनीय सफलता और समृद्धि प्रदान कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें
यह समय केवल कर्मठ व्यक्तियों के लिए लाभकारी है। जो लोग आलस्य में डूबे रहते हैं और प्रयास करने से बचते हैं, उन्हें कोई विशेष परिणाम नहीं मिलेगा। स्वभाव बदलना आसान नहीं होता, और यद्यपि मेष राशि के जातक आमतौर पर ऊर्जा और साहस से भरपूर होते हैं, फिर भी सभी समान नहीं होते। कुछ लोग स्वभाव से सक्रिय होते हैं तो कुछ में लापरवाही भी देखी जा सकती है। यदि आप उन लोगों में से हैं जो मेहनत करने से कतराते हैं, तो यह गोचर आपको चेतावनी दे रहा है। समय के साथ कदम मिलाने का यही सही अवसर है। अपनी क्षमता को पहचानें, निष्क्रियता को त्यागें और पूरी ऊर्जा के साथ प्रयास करें, क्योंकि इस अवधि में किया गया परिश्रम आने वाले समय में भरपूर लाभ लेकर आएगा। इस अवधि में पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ रिश्तेदारों के साथ जहां लाभ और सहयोग की संभावनाएं बनेंगी, वहीं कुछ के साथ मनमुटाव होने की भी संभावना रहेगी। हालांकि आर्थिक लाभ में कोई विशेष बाधा नहीं दिख रही है। इसके अलावा यह समय विवाह के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, और जिनका विवाह तय नहीं हुआ है, उनके लिए रिश्ता पक्का होने के योग प्रबल होंगे, चाहे वे पुरुष हों या महिला। यदि आपकी राशि मेष है, तो इस अवधि में विवाह के शुभ संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सही समय पर उचित निर्णय लेना लाभकारी होगा। वहीं जो पहले से विवाहित हैं, उनके लिए भी यह गोचर सकारात्मक रहेगा। यदि दांपत्य जीवन में पहले से सामंजस्य है, तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन यदि किसी प्रकार का तनाव या विवाद चल रहा है, तो थोड़ी सतर्कता और धैर्य आवश्यक रहेगा। कुल मिलाकर गुरु का यह गोचर मिथुन राशि में रहते हुए सप्तम भाव को प्रभावित करेगा, जहां तुला राशि स्थित होती है, और इस पर गुरु की दृष्टि पड़ने से वैवाहिक जीवन तथा साझेदारी के मामलों में नई दिशा मिलने की संभावनाएं रहेंगी। इस अवधि में वैवाहिक संबंधों में सामंजस्य बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। यदि आप अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखते हैं, तो दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। व्यापार में यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं और नियमित रूप से अपने व्यवसाय पर ध्यान देते हैं, तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, बल्कि यह समय व्यापार को विस्तार देने और किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए भी अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में यदि कोई पुरानी बीमारी पहले से चल रही है, तो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही खानपान में भी सतर्कता बरतना फायदेमंद रहेगा। भाग्य के द्वार खुलते नजर आ रहे हैं। अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे और आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव बढ़ सकता है, जिससे दान पुण्य में रुचि बढ़ेगी। संतान सुख की दृष्टि से भी यह समय शुभ संकेत दे रहा है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं और इलाज करवा रहे हैं, उनके लिए यह समय सकारात्मक परिणाम ला सकता है। कुल मिलाकर गुरु के इस गोचर के प्रभाव से जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आने की संभावनाएं बन रही हैं, बशर्ते कि आप सही दिशा में प्रयास करें। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के शुभ संकेत मिल रहे हैं। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे एमफिल, पीएचडी या एमबीए जैसी डिग्री के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से अटका हुआ था, अब गति पकड़ सकता है और सफलतापूर्वक पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह अवधि विशेष रूप से लाभकारी होगी। पदोन्नति की संभावनाएं प्रबल हैं, और यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इसके भी सकारात्मक संकेत नजर आ रहे हैं। पारिवारिक दृष्टि से पिताजी से किसी न किसी रूप में लाभ प्राप्त हो सकता है, और अचानक धन लाभ के योग पहले से ही बने हुए हैं। हालांकि भाई बहनों या कुछ करीबी संबंधियों के साथ विचारों का टकराव हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि संवाद में संयम बनाए रखें और अनावश्यक बहस से बचें। व्यापार और करियर दोनों में इच्छित सफलता के योग बन रहे हैं, इसलिए इस समय का सदुपयोग करते हुए अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करें। इस अवधि में इच्छानुसार खरीदारी करने के योग बन रहे हैं। यदि आप कोई महत्वपूर्ण वस्तु खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय अनुकूल रहेगा। लेकिन साथ ही एक बात अवश्य ध्यान रखें कि आपकी संगति कैसी है, क्योंकि अच्छे मित्र और सकारात्मक वातावरण
आपके हर कार्य में सफलता सुनिश्चित करेंगे। यदि आपका सामाजिक दायरा सही लोगों से भरा हुआ है तो किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप अपने शरीर का उचित ध्यान रखते हैं तो बीमारियों से बचाव संभव है, विशेषकर क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हो रहा है। इस विषय पर विस्तृत जानकारी पहले ही साझा की जा चुकी है और यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर उपलब्ध वीडियो अवश्य देखें, जिसमें बताया गया है कि मेष राशि के लिए 7.5 के प्रारंभिक 2.5 वर्ष कैसे रहने वाले हैं। अब बात करते हैं संभावित उपायों की। यदि भाई बहनों या रिश्तेदारों के साथ किसी प्रकार का मतभेद हो रहा है तो इसे सुधारने के लिए गुरुवार के व्रत का पालन करना लाभदायक होगा। इस व्रत के दौरान केवल एक समय भोजन करना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और पारिवारिक संबंधों में भी मधुरता आएगी। व्रत का पालन करते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। आप चाहें तो इसे सुबह कर सकते हैं या सूर्यास्त से पहले, लेकिन व्रत के मूल सिद्धांतों का पालन करना बेहद जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि दिन भर छोटे छोटे भोजन लेते रहें या अलग अलग समय पर कुछ न कुछ खाते रहें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का वास्तविक लाभ नहीं मिलता। आदर्श रूप से केवल एक समय संतुलित और हल्का भोजन करना ही श्रेष्ठ रहेगा। जिन लोगों की आदत में पान, गुटखा या अन्य नशे की चीजें शामिल हैं, उनके लिए व्रत का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि व्रत केवल आहार नहीं बल्कि विचार और आचरण की शुद्धि का भी प्रतीक होता है। विशेष रूप से व्रत के दिन इन नकारात्मक आदतों से दूर रहना चाहिए, बल्कि इन्हें जीवन से पूरी तरह समाप्त कर देना ही बेहतर होगा। इसके अलावा व्रत के दौरान अत्यधिक तला भुना भोजन करने से बचें और सात्विक आहार को प्राथमिकता दें। इस दिन व्यक्ति को संयमित जीवन शैली अपनाकर एक साधु संत की भांति रहना चाहिए, जिससे व्रत का आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। अंत में भगवान विष्णु की आराधना करें, जिससे व्रत न केवल आत्मशुद्धि का माध्यम बने बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य भी लेकर आए। अगर आप अपने जीवन में और अधिक लाभ देखना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की उपासना एक प्रभावी तरीका हो सकता है। आप चाहे तो विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु कवच या फिर भगवान कृष्ण के मंत्र जैसे एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयुएम क्लिंग कृष्णाय नमः का जाप कर सकते हैं। ये सभी मंत्र आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। प्रतिदिन भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव या भगवान विष्णु का दर्शन भी आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आपके आसपास कोई कृष्ण मंदिर, जगदीश मंदिर या विष्णु का मंदिर है तो वहां जाकर दर्शन करने से भी विशेष लाभ मिल सकता है। इस समय आपके लिए ये धार्मिक उपाय काफी लाभकारी साबित होंगे और जो छोटी छोटी उलझनें हैं वे भी जल्द ही दूर होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।